दोस्तों केजीएफ यानी कि कोलार गोल्डफील्ड्स एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खादान हुआ करती थी, जिसके अंदर से 900 टन से भी ज़्यादा सोना निकाला जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से भी ज़्यादा सोना इस अकेली खादान से ही निकाला जाता था और तब भारत को दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने तक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन इस समय हाल यह है कि यह खादान बंद पड़ी हुई है। अब ऐसे सवाल तो उठता ही है कि इतना सोना उगलने वाली ये खादान आखिर बंद क्यों की गई, साथ ही अंग्रेजों के साथ इसका क्या कनेक्शन था। आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इस केजीएफ के पीछे की सच वाली कहानी क्या है। दोस्तों कोलार गोल्डफील्ड्स कर्नाटक के राज्य के डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक माइनिंग रीजन यानी कि एक खनन क्षेत्र है, जो कि कोलार शहर से लगभग 30 किलोमीटर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह एक माइनिंग रीजन होने के साथ साथ यह एक टाउनशिप भी है, जहां पर आज 2,60,000 से भी ज्यादा लोग की आबादी रहती है। और दोस्तों ये सभी वही लोग हैं जिनके पूर्वज दशकों पहले इसी खादान में काम किया करते थे। साल 2018 से पहले इस खादान के बारे में जानना तो दूर, लोगों ने इसका नाम भी कभी नहीं सुना था। लेकिन 2018 में आती कन्नड़ फिल्म केजीएफ की वजह से इस खादान का नाम पहली बार लोगों की जुबान पर आया था। हालांकि अब तो कहा यह जाता है कि फिल्म की कहानी पूरी तरीके से फिक्शनल है, जिसका केजीएफ के इतिहास से कोई भी लेना देना नहीं है। बताया जाता है कि इस खादान में सोने की खोज किंगडम ऑफ मैसूर के समय से शुरू हो गई थी, लेकिन तब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि माइनिंग का काम बहुत ही बड़े स्तर पे किया जा सके। दोस्तों सही मायनों में देखें तो बड़े स्तर पे खादान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश राज के दौरान ही शुरू हुआ था। अब भारत में ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले भी इस जगह के अंदर सोना होने की खबरें छपती रही थी और यहाँ रहने वाले लोग अक्सर यह दावा करते थे कि यहाँ की जमीन के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी और संसाधनों के अभाव में यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू नहीं किया जा सका। हालांकि भारत में ब्रिटिश राज आने के बाद सन 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी को यहाँ सोने की रिपोर्ट मिलती है, जो कि 19वीं सदी की शुरुआत में छापी गई थी। और यह रिपोर्ट पढ़कर ही माइकल के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना इस जगह पर गोल्ड माइनिंग की जाए। और फिर इसी सोच के साथ माइकल ने कुछ सालों तक खुदाई और सर्वे करवाए, जिसमें कि वो इस जगह पर सोना निकालने और खोजने में कामयाब रहे। और फिर इसके बाद 1875 में उन्होंने यह माइनिंग करने के लिए सरकार की भी परमिशन हासिल कर ली थी। अब क्योंकि कोलार गोल्डफील्ड्स का एक बड़ा माइनिंग रीजन था और माइकल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने अकेले के दम पर इतने बड़े माइनिंग और ऑपरेशन को अंजाम दे सके, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए इन्वेस्टर को खोजना शुरू कर दिया। और इस तरह से केजीएफ को माइनिंग का यह काम जॉन टेलर एंड सन्स के नाम की ब्रिटिश कंपनी को दिया गया, जिन्होंने साल 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को अंडर में ले लिया। और इस कंपनी के आते ही यहाँ माइनिंग का काम बड़े स्तर पर किया जाने लगा। और दोस्तों बताया जाता है कि शुरुआत में मजदूर यहाँ पे बहुत खराब कंडीशन में काम किया करते थे, क्योंकि उस समय माइनिंग के लिए मशीनरी तो दूर, बिजली तक भी उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। और यही वजह है कि सभी काम मजदूर अपने हाथों से ही किया करते थे। दोस्तों उस समय इस खादान के अंदर अक्सर बहुत सारे हादसे भी हुए और ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने केजीएफ मूवी के अंदर देखा भी होगा। और एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 120 साल तक चली इस माइनिंग में लगभग 6000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। अब यूं तो जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के आने के बाद यहाँ पर माइनिंग का काम बहुत ही तेज रफ्तार से होने लगा था, लेकिन कंपनी अभी भी उतनी संतुष्ट नहीं थी। और फिर काम की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए 1890 में कंपनी द्वारा उस समय की सबसे आधुनिक मशीन लाई गई। और दोस्तों अंग्रेजों द्वारा लाई गई यह मशीनें इतनी एडवांस थी कि यहाँ पर अगले 100 साल यानी कि 1990 तक इन्हीं मशीनों से ही माइनिंग की जा रही थी। हालांकि यह मशीन लग जाने के बाद से कंपनी को बिजली की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि इन माइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा हुआ करता था। और फिर बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के अंदर अपने देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे कि हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच ही नहीं पाई, उस समय कोलार गोल्डफील्ड्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया था। और इतना ही नहीं, माइनिंग मशीनों को मिट्टी छानने के लिए जिस पानी की जरूरत पड़ती थी, उस जरूरत को पूरा करने के लिए कोलार गोल्डफील्ड्स के बेतमंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल झील भी बनाया गया। और दोस्तों ये सभी जरूरतें पूरा करते करते 1902 आ गया और अब केजीएफ माइन भारत का अकेले ही 95% से भी ज्यादा सोना प्रोड्यूस करने लगा था। दोस्तों प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही इस इलाके की तरक्की भी काफी हो गई थी। इस माइन के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर बड़े ओहदे पर काम करते थे, उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर घर बनवा लिए और इस तरह से देखते ही देखते यह इलाका एक बड़े शहर में तब्दील हो गया।
और यहाँ पर उस समय बड़े बड़े पक्के मकान, हॉस्पिटल, क्लब और गोल्फ कोर्स जैसे बहुत सारी चीजें बनाई गई। यहाँ तक कि शहर को उस समय मिनी इंग्लैंड तक कहा जाने लगा। हालांकि इस शहर में यहाँ नजर आने वाले ज्यादातर सुख सुविधाएं सिर्फ उन ब्रिटिश ऑफिसर और उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए ही होती थी, जो कि माइंस के अंदर बड़े ओहदे पर काम करते थे, जबकि खाद्यान्न में मजदूरी करने वाले भारतीय लोगों को कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती थी। तो दोस्तों, समय बीतने के साथ ही जॉन टेलर एंड सन्स के द्वारा सन 1880 में शुरू किया गया यह माइनिंग काम लगभग 76 सालों तक चलता है। यहाँ तक कि देश के आजाद होने के बाद भी केजीएफ माइनिंग का काम इसी ब्रिटिश कंपनी के अंडर में ही रहता है, लेकिन 1956 में यहाँ के राज्य सरकार ने इस माइन को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद साल 1972 में भारत सरकार ने BGML यानी कि भारत गोल्ड माइन लिमिटेड नाम का एक PSO बनाया, जिसने कि इस खाद्यान्न और यहाँ पर होने वाले माइनिंग काम को अपने अंडर में ले लिया। यानी कि 1972 में यहाँ माइनिंग रीजन पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंडर में आ गया। हालांकि दोस्तों, शुरुआत में जब यह माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ तब इस जगह की ऊपरी सतह में ही सोना मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ही यह माइन गहरी होती गई। जब तक यह माइन भारत सरकार के हाथों में आई तब तक इसकी गहराई करीब 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, जिसके चलते यह उस समय दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइन कहलाई जा रही थी। और दोस्तों, इतनी ज्यादा गहराई में इंसानों के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि इस गहराई में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी लेवल लगभग 95% होता था। यह भी एक वजह थी, यहाँ पर काम करने वाले मजदूर अक्सर मौत के शिकार हो जाते थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1880 में शुरू हुआ यह माइनिंग का काम 120 साल तक लगातार चलने के बाद 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, और इन 120 सालों में गोल्ड माइन से लगभग 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला गया था। अब ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि इतने लंबे समय तक इतना अधिक मात्रा में सोना देने वाली इस गोल्ड माइन को आखिर बंद क्यों किया गया। असल में दोस्तों, इस माइन के बंद होने का मुख्य कारण यह था कि आखिरी सालों में से निकलने वाली सोने की मात्रा काफी ज्यादा हो गई थी, लेकिन 1990 के बाद यह मात्रा सिर्फ 3 ग्राम प्रति टन रह गई, और इतना कम सोना निकलने की वजह से BGML को लगातार नुकसान हो रहा था, और साथ ही खाद्यान्न के बेहद गहरे हो जाने की वजह से प्रोडक्शन कास्ट में लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रॉफिट दिन पर दिन घटता जा रहा था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से माइंस को 28 फरवरी 2001 के दिन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।